आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में किस स्टेज पर है, यह समझने के लिए आपको अपने अनुभवों और अपनी भावनाओं का आकलन करना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी के कई चरण होते हैं और हर व्यक्ति इसे अलग अलग तरह से अनुभव करता है। यह कुछ सामान्य चरण दिए गए हैं जो ट्विन फ्लेम के जीवन में आते हैं, जिनके आधार पर आप खुद ये पहचान सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के किस चरण में हैं। सबसे पहले आपके अंदर आता है उत्सुकता और लालसा। ये चरण इस तरह से है कि इस चरण में आप एक गहरी आकारण लालसा महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे किसी खास व्यक्ति की तलाश हो। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप अक्सर सपनों में या अपने अंतर्ज्ञान से किसी अनजान व्यक्ति की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में आप उस व्यक्ति का अनुभव अपने एनर्जी के साथ महसूस कर सकते हैं। तो ये चरण होता है आपके उत्सुकता का, लालसा का चरण। मुलाकात का चरण, जिसे हम यूनियन कहते हैं, यह वह चरण है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तुरंत एक तीव्र कनेक्शन, पहचान और खिंचाव महसूस करते, जैसे आप उन्हें सदियों से जानते हो। यह एक बहुत ही तीव्र और इंटेंसिटी वाला अनुभव हो सकता है। देन आता है बबल फेस। मुलाकात के बाद एक उत्साह और खुशी का दौर आता है, जहां कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। आप दोनों के बीच में एक मजबूत शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। सब कुछ परफेक्ट और जादुई आपको मैजिकली लगने लगता है। देन आता है चुनौती, संकट का चरण। यह वह चरण है जहां रिश्ते की शुरुआती चमक फीकी पड़ने लगती है और दोनों के बीच में मतभेद और चुनौतियां सामने आने लगती हैं। आप दोनों एक दूसरे के गहरे डर, असुरक्षा और घावों को उजागर करते हैं, जिससे आंतरिक संघर्ष और टकराव हो सकता है। यह अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, जहां बहुत सारी हीलिंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। देन आता है धावक पीछा करने वाला चरण, जिसे हम रनर चेजर कहते हैं। इस चरण में एक ट्विन फ्लेम रनर कनेक्शन की तीव्रता से अभिभूत होकर पीछे हटना चाहता है और दूसरा चेजर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद आता है सेपरेशन का चरण। यह भावनात्मक दूरी या यहाँ तक कि शारीरिक दूरी का कारण बन सकता है। यह सेपरेशन कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए भी हो सकता है। यह चरण आत्म सुधार और आंतरिक कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देन आता है समर्पण का चरण, जिसे हम सरेंडर स्टेज कहते हैं। इस चरण में आप रिश्ते के परिणाम पर अपना नियंत्रण छोड़ना सीखते हो और दिव्य समय पर भरोसा करते हो। आप आंतरिक ऊर्जा से, आंतरिक रूप से हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हो, अपने अहंकार को छोड़ते हो और बिना शर्त के प्रेम की तरफ बढ़ते हो। सेपरेशन के दौरान भी आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करते हो। देन आता है पुनर्मिलन का स्टेज, जिसे हम रीयूनियन स्टेज कहते हैं। यह वह चरण है जब दोनों ट्विन फ्लेम अपने आंतरिक कार्य और हीलिंग के बाद फिर से एक साथ आते हैं। यह एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित रिश्ता होता है, जहां दोनों अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ साथ अपने साझा मिशन को समझते हैं और उस पर कार्य करते हैं। यह बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रोमांटिक ही हो। सामंजस्यपूर्ण एकता का चरण, जिसे हार्मोनियस यूनियन या वननेस स्टेज कहते हैं, यह ट्विन फ्लेम जर्नी का अंतिम चरण है, जहां दोनों गहरे सामंजस्य और एकता में होते हैं। उन्होंने अपने सभी घावों को ठीक कर लिया होता है और एक दूसरे के साथ अपने उच्च उद्देश्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी चरणों को एनालाइज करके आप विचार करें कि आप वर्तमान के किस तरह की भावनाओं और अनुभूतियों से गुजर रहे हैं। क्या आप अभी भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले की लालसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप हाल ही में उनसे मिले हैं या एक तीव्र कनेक्शन महसूस कर रहे हैं? क्या आप दोनों इस समय किसी चुनौती, संघर्ष या सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप अब अपने कनेक्शन पर नियंत्रण छोड़ने और आंतरिक रूप से हीलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में हैं? अपने अनुभव पर विचार करके आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आप इस जर्नी के किस स्टेज पर है, किस चरण में है। यह जर्नी अक्सर सीधी नहीं होती है और कभी-कभी चरण आगे पीछे भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर अपने अनुभवों को साझा कीजिए और आप अपनी जर्नी को दूसरों के साथ साझा करके आप अपने किस स्टेज पर है ये भी आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सुनिए और आप अपने अनुभवों को महसूस करके आप किस स्टेज में है वो आप पता कर सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।